गणित में आज हम लोग चाल, दूरी, समय, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम के कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो अभी हाल फिलहाल में 18, 19, 20, 21 में ये सवाल ट्रेंड पे चल रहे हैं। ये सवाल सब एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। सवाल को हल करने के साथ साथ हम लोग कंसेप्ट को भी समझेंगे। 3 कारों की गति का अनुपात दिया हुआ है, 3 कारों की स्पीड का अनुपात दिया हुआ है। गति बोले तो स्पीड का रेशियो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है दोस्त? तो आप बोलिएगा सर 1:3:5 दिया हुआ है। बोलिए। उसके बाद समान दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, ये सवाल है। समान दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, गति दिया हुआ है, दूरी तीनों के लिए समान है। हमको पता है कि जो मेरा स्पीड होता है चाल होता है, चाल बाई क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। अब देख पा रहे हो, इतना देख पा रहे हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। इसी को जस्ट थोड़ा बदल के अगर हम लिखेंगे तो चाल गुना समय कितना हो जाएगा? चाल गुना समय कितना हो जाएगा? तो आप बोलिएगा चाल गुना समय दूरी होगा। एक बात बताइए, अगर 3 स्थितियां बनती हो या 2 स्थितियां बनती हो, 4, 5, 6 कोई भी स्थितियां बनती हो, अगर दूरी प्रत्येक स्थिति में समान हो तो चाल का जो रेशियो बनेगा, समय का रेशियो का क्या होगा? हमेशा उल्टा होगा। हमेशा उल्टा होगा। कब? जब दूरी समान होती है तब। तो यहाँ पर तो तीनों स्थिति में दूरी क्या है? समान है। तो हम बोल सकते हैं जो समय मेरे पास आएगा, टाइम निकल के जो आएगा, टाइम जो निकल के आ जाएगा वो क्या होगा? चाल का हमेशा उल्टा होगा। चाल बोले या गति बोले गणित में सेम होता है। फिजिक्स में जब पढ़ेंगे तो चाल और गति अलग होता है। तो यहाँ पर चाल गति बोल रहे हैं तो उसमें आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो गति का रेशियो समय का रेशियो क्या होगा? उल्टा होगा। 1/1, 1/3, 1/5 रेशियो को बस हमको पलट देना है, उल्टा कर देना है। ठीक है ना? इसको हम अपने पहले वीडियो में आप लोगों को पहले भी समझा चुके हैं, ऐसा क्यों होता है। उसमें एग्जाम्पल के सहित भी हम आप लोग को बताए हैं। फिलहाल इसके बारे में अभी बात करते हैं। ठीक है ना? उल्टा होता है, बस इतना जान लीजिए। नहीं जानते तो पहले वीडियो को जाके देख लीजिए। ठीक है, तो समय का रेशियो क्या आ गया? उल्टा आ गया। अगर 2 ही रेशियो रहता, मान के चलिए 3:5, तो हमको ऐसा लिखने का भी आवश्यकता नहीं था। बस इसको क्या करते हैं? 5:3 लिख देते। 2 रेशियो रहता तो यहाँ 3 रेशियो है बोल के हमको ऐसा लिखना पड़ा। 2 रेशियो रहता तो इसको बदलने में हमको टाइम नहीं लगता। ठीक है, अब देखिए 1/1 है, 1/3 है, 1/5 है, इसी को उल्टा कर दिया। अब नीचे वाला जो रेशियो, नीचे वाला जो मान है, रेशियो नहीं, नीचे वाला जो मान है उसको हटाना है। ऐसी कौन सी संख्या से गुना करें कि वो हट जाए? तो इसका एलसीएम देख लेंगे 15 से। तो 15 का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी होगा, 15 का यहाँ पर भी होगा, 15 का यहाँ पर भी होगा। रेशियो में मेरे पास अधिकार है कि हम समान संख्या से तीनों संख्या गुना कर सकते हैं। 1 से काटेंगे तो 15 ही आएगा, 3 से काटेंगे तो 3 × 5 = 15 होगा, और 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। तो 15:5 रेशियो कितना आ जाएगा? 3। 15:5 रेशियो कितना आ जाएगा? 3। यही टाइम का रेशियो निकल के आ गया। लेकिन आपको ये कंसेप्ट मालूम होने से ये बनेगा, अन्यथा नहीं बन पाएगा। कि अगर दूरी चाहे कितनी भी स्थितियां क्यों ना बन रही हो, चाल का रेशियो समय का रेशियो का क्या होगा? उल्टा होता है। अगर समय दिया रहता तो चाल को पलट देते, चाल दिया हुआ है तो समय को पलट दिए। ठीक है, ऐसा आपको यहाँ पर डायरेक्ट दिख रहा है। तो बहुत सारे सवालों में ना डायरेक्ट आपको दिखाई नहीं देता, आपको ढूंढना पड़ता है वहां पर कि किस चीज को बराबर करें। अगर कल को दूरी समान हो जाए, दूरी तो समान हो ही रहा है, तो चाल और समय का रेशियो क्या हो जा रहा है? बदल जा रहा है। कल को अगर चाल समान हो जाए, 3 स्थितियां बनती हैं, तो समय का रेशियो और दूरी का रेशियो सेम होगा। कल को अगर चाल समान हो जाएगा तो क्या होगा? समय और दूरी का रेशियो सेम होगा, बदलेगा नहीं, पलटी नहीं होगा। अगर कल को समय बराबर हो जाएगा तो चाल और दूरी का रेशियो क्या होगा? सेम होगा। तो ऐसे सवाल ना कम से कम 90% सवाल इसी तीनों से रिलेटेड, कभी दूरी को समान करेगा, कभी समय को समान करेगा, कभी चाल को समान करेगा। ठीक है ना? दूरी समान होगा तो रेशियो क्या होगा? बदली होगा। सिर्फ ये यहाँ पर अप्लाई नहीं होता है, ये सब अर्थमेटिक में बहुत जगह अप्लाई होता है। कि जब कभी भी 2 चीज का गुणनफल, अगर 2 स्थितियां बन रही है, 3 स्थितियां बन रही है, 2 चीज का गुणनफल कांस्टेंट हो, समान हो, तो उनका रेशियो हमेशा क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। केवल हम चाल, दूरी, समय के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अलग चैप्टर में आप लाभ हानि सब में भी चल जाएगा, परसेंटेज में चल जाइएगा, तो उसमें भी ऐसी स्थितियां बनती हैं कि 2 चीज का मल्टीप्लिकेशन अगर समान होता है, गुणनफल अगर समान होता है, तो उनका रेशियो हमेशा उल्टा होगा। यहाँ चाल और समय था, तो इनका भी रेशियो क्या हो गया? बदल गया। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, मेरे पास अगला सवाल आ गया।
अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अपनी सामान्य गति की 60% गति से चलने पर एक व्यक्ति अपने गंतव्य पर 1 घंटा 40 मिनट देरी से पहुंचता है। लेट हो जाता है उसको 1 घंटा 40 मिनट। गंतव्य तक पहुंचने का उसका सामान्य समय बताना है। तो जो ये डिस्टेंस है मान के चलिए ए और बी, इसको कितना परसेंट का गति से चलता है? कम नहीं करता, ज्यादा भी नहीं करता, इतना परसेंट का गति से चल रहा है। इसका मतलब होता है 60 बटे कितना 100, तो 20 या 60, 20 25 100, तो हम 3/5 लिख सकते हैं। मतलब पहले 5 में जाता था, बाद में कितना में जा रहा है? 3 में जा रहा है। ये इसका क्या है? पहले का चाल है, और ये कब का चाल है? बाद का चाल है। गति है, गति है, गति बोलिए चाल बोलिए, गणित में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो समय क्या हो जाएगा? समय का रेशियो क्या होगा? अरे दूरी तो यही है, पहले 5 का में जाता था, इसी डिस्टेंस को बाद में 3 में जा रहा है, 60% में जा रहा है, ठीक है ना। तो समय क्या हो जाएगा? 3:5 पलट जाएगा, ठीक है ना। तो कितना समय का देरी हो रहा है? पहले 3 घंटा में पहुंच 3 यूनिट में, बाद में 5 यूनिट में, तो 2 यूनिट का फर्क पड़ रहा है। लेकिन सवाल में ही 2 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1 घंटा 40 मिनट दिया था। 40/60 कर लेंगे, इसको भी दोनों को हम आवर में बदल लें, ठीक है ना। ये मिनट में था, उसको 60 से डिवाइड करके क्या बदल दिए? आवर में। तो 20 दूना 40, 20 दिया 60। इसको अगर सोल्व करते हैं तो 3 × 3 और 2 कितना आ रहा है? 5/3 आ रहा है। अब 2 को 5/3 बनाना है तो कैसे बनाएंगे? पहले तो 2 को हटाना पड़ेगा, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ना 2 हटेगा। फिर 5/3 भी तो लाना है, तो 5/3 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। आप समझ गए होंगे, पहले इस 2 को हटाएंगे, 1 आएगा, फिर 1 को 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5/3 हमको लाना पड़ेगा, क्योंकि 2 यूनिट का वैल्यू हमको 5/3 लाना था। तो 2 को पहले हम हटाएं, 1/2 से गुना करके, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर 5/3 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, ठीक है ना, ताकि ये 5/3 आ जाए, इतना घंटा मेरे पास आ जाए। अगर यहाँ पर 1/2 गुना 5/3 की है, मतलब 5 नीचे में 6 की है, तो यहाँ पर भी वही करना पड़ेगा। मतलब 5 बटे कितना से गुना करना पड़ेगा? 6 से। यहाँ से देखिए 3 से ये कट जाएगा, 3 दूना 6, तो कितना निकल के आ गया? 5/2। अरे ये कटेगा, 5/6 आया, क्योंकि नीचे में कितना है? 3 दूनी 6। इस यूनिट का गुना हम कितना से किए? 1/2 गुना 5/3 से किए हैं, तो यहाँ पर भी उतना ही से गुना करना पड़ेगा। ऊपर 5 नहीं तो 3 दूना 6, तो 3 से हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 5/2 आ जाएगा। तो 2 दूनी 4, 2 को 5 से भागा कर दिए तो कितना है? 2 दूनी 4, 1 बचा, तो 2 पूर्णांक 1/, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। मतलब कि जो सामान्य गति से जाता था उस समय उसको इतना यूनिट का समय लगता है। इस यूनिट का वैल्यू कितना निकल के आ गया? 2.1/2 घंटा, और यही आंसर है, ठीक है ना। तो ऐसे सवालों को इतना जल्दी से हम लोग ऐसे हल कर सकते हैं, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे। हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल मेरे पास क्या है? अगला सवाल को देखिए। एक व्यक्ति अपने घर से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा से कार्यालय जाता है, 10 मिनट देर हो जाता है। 24 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है और 18 मिनट देर होता है। तो घर से कार्यालय की दूरी बताना है। तो ये घर है और ये कार्यालय है, ये घर है और ये कार्यालय है, ठीक है ना। एक कितना का स्पीड जाता है? 30 में, बाद में कितना में जाता है? 24 में। किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, पहले 30 से जाता है, बाद में 24 से जाता है। डिस्टेंस तो वही है। जब डिस्टेंस वही है तो चाल का जो रेशियो आएगा वो बदल जाएगा। किस रेशियो में बदल जाएगा? समय के रेशियो में। तो 24 बटे कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 24 बटे कितना हो जाएगा? 0। अगर हम इसको काट कर ले, 6 चौके 24, 6 बचे 30, तो 4 रेशियो कितना आ गया? 5 आ गया। यहाँ पर नहीं कट के, यहाँ काटने से जल्दबाजी मतलब दूरी निकालना होगा तो गलत हो जाएगा। हम यहाँ पर कट कर दें तो कितना है? 24/30 को कट के 4 रेशियो 5, तो इस दोनों टाइम का गैप कितना है? 1। अब देखिए मेरे पास ये सही समय है, सही समय ये है, तो एक बार वो 10 मिनट लेट पहुंचता है, ज्यादा समय ले रहा है, और एक बार वो 18 मिनट लेट पहुंच रहा है। तो 10 और 18 के बीच का अगर गैप पता करना है तो आपस में इसको माइनस कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा? 18 में से 10 8 आएगा। तो अब तुरंत बता सकते हैं कि 10 और 8 दोनों ही सेम साइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सही समय था, लेट हो रहा है तो प्लस प्लस, तो दोनों को ज्यादा समय लग रहा है सही समय से क्या लग रहा है? ज्यादा समय, एक बार 10 और एक बार 8, तो इस दोनों का गैप कितना आ जाएगा? 8। दोनों प्लस है, लेकिन इसका क्या लेना है हमको? अंतर लेना है, इसका डिफरेंस लेना है, इसको माइनस करना है। दोनों पहले होता तो भी इसका क्या लेते हैं हम? डिफरेंस लेते हैं, अंतर लेते हैं। लेकिन एक ज्यादा और एक कम रहता तो उसको क्या करते हैं? कम ज्यादा रहने से जोड़ना पड़ता है। कम ज्यादा रहने से क्या होता है? जैसे 18 मिनट देर से बोलता है और 10 मिनट पहले बोलता है, देर से और पहले बोलता है तो उसको जोड़ते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे? दोनों ही देर है तो
माइनस करेंगे, क्योंकि इसका गैप निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे सवाल एग्जाम में आए हो, आप देख सकते हैं। तो एक का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, 18 मिनट। और हम चाहेंगे दूरी निकालना, तो ऊपर वाले से भी निकाल सकते हैं और नीचे वाला से भी निकाल। दूरी बराबर क्या होता है, तो आप बोलेगा चाल गुना समय होता है, चाल गुना समय होता है। चाल कितना लेंगे, 30 लेंगे कि 24 लेंगे, तो आप बोलेगा 30 लेने, तो हम 30 ले लेंगे। ऊपर वाला को ले रहे हैं, आप चाहे तो 24 ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम 30 ले लिए। और समय जो लेंगे ना, ये 4 यूनिट को लेंगे, लेकिन यूनिट का गुना किससे होगा, एक यूनिट का वैल्यू 8 मिनट है, इसे 8 गुना हुआ है, तो 4 यूनिट का गुना भी किससे होगा, 8 से होगा। लेकिन ये मिनट में है, तो इसको क्या बदलेंगे हम पहले, घंटा में, क्योंकि जो चाल है, जो दूरी है वो क्या में है, सॉरी किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हम इसको क्या बदल दिए, घंटा में बदल दिए। ठीक है ना, मिनट को 60 से भागा किए, घंटा में हुआ। यूनिट का गुना 8 से हुआ, बोल के हम 4 को किससे गुना किए, 8 से गुना। 30 दूना 60, 2 चौके 8 और 4 चौके कितना आ गया, 16 किलोमीटर मेरे पास निकल के आ गया। 16 किलोमीटर इसका क्या है, आंसर है। ठीक है ना, 16 किलोमीटर इसका आंसर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, यहां भी वैसे ही कंसेप्ट से बनेगा सारे सवाल आज। अब देखिए इसको ध्यान से कि ए 800 किलोमीटर की दूरी, कितना किलोमीटर, 800 किलोमीटर की दूरी ए को तय करने में ट्रेन 20 से 6 घंटे अधिक लगते हैं। ठीक है ना, ए का अगर हम बात करेंगे 20 से कंपेयर हो रहा है, 6 घंटे अधिक लगते हैं। ट्रेन की गति को 2 गुनी कर दीजिए, मतलब ए के बारे में अगर बात करेंगे, पहले 1 था, बाद में 2 हो गया, क्या हुआ, गति। तो समय क्या होगा दोस्त, आप बोलिएगा 2 से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, उलट हो जाएगा, क्योंकि दूरी तो सेम है। पहले गति 1 था, बाद में 2 हो गया, तो समय इसका क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि दूरी दोनों कंडीशन में क्या है, सेम है, 800 किलोमीटर ही है। तो पहले 6 घंटा अधिक लगता है और बाद में 2 घंटे कम लगते हैं, तो इस गैप कितना, 1। पहले 6 घंटा अधिक लगता था और बाद में क्या लगता है, 2 घंटा कम लग रहा है। देखिए साइन अलग अलग है, तो हम अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बताएं, साइन अगर सेम रहता है तो डिफरेंस लेते हैं, क्योंकि इसका गैप निकालना है। तो क्या लेंगे, यहाँ पर 8, यहाँ पर भी 8 आ गया, लेकिन यह पहले से ना घंटा में दिया हुआ, इसलिए इसको घंटा में चेंज करने की जरूरत नहीं। इसे कितना गुना है, 8 गुना है। ठीक है, और हमको निकालना है बी का चाल, ये तो ए का समय है, और इसको अगर हम 8 से गुना कर देंगे, 8 × 8, तो कितना घंटा हो जाएगा, 8 घंटा। मतलब जब चाल ए का डबल था तो 8 घंटा में इस दूरी को तय करता था। अगर यहाँ गुना कर देंगे, 8 से 8 दूना 16, जब चाल उसका नॉर्मल था तो 16 घंटा में तय करता था। कौन, ए 16 घंटा में तय करता था ए, जब इसका चाल नॉर्मल था 1 था उस समय में। जब डबल कर दिया कितना घंटा में तय कर रहा है, 8 घंटा में। और सवाल में लिखा है इसको 2 घंटा कम लग रहा है, तो इसका मतलब साफ साफ है बी का समय कितना होगा, इससे 2 घंटा ज्यादा होगा। ये कितना घंटा हो जाएगा, 10 घंटा। तो बी का समय कितना होगा, 10 घंटा। 2 घंटा का अंतर होगा, क्योंकि ये 2 घंटा कम लेता है जब चाल डबल होता है तब। कौन, ए। तो हम बोल सकते हैं कि बी की चाल अगर निकालना है तो चाल बराबर क्या होता है, आप बोलेगा दूरी बटे समय है। दूरी तो पहले से दिया हुआ कितना, 800, और बी का समय कितना है मेरे पास, 10 है। काट दीजिए, कितना आ गया, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे बी का समय निकालने। ठीक है ना, बी का समय हम ऊपर से भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, हम नीचे से निकाले, जगह था बोल के। ओके, अगला सवाल देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी टाइप का एक सवाल और भी है, इसको नहीं समझे तो नेक्स्ट सवाल को देखिए। इसमें भी वही है, यहाँ पर बस 416 किलोमीटर है, शायद 416 किलोमीटर है। अब इसको कैसे बनाते हैं, वैसे ही बनाएंगे या अपने से बना लीजिएगा, बना देते हैं। ठीक है ना, 416 किलोमीटर का दूरी है, और यहाँ पर भी एक अधिक लगते हैं, बाद में कम लगते हैं, पूर्णांक में 2 गुनी हो जाता है। वही सवाल है, सेम टू सेम। पहले 1 था, बाद में 2 हो गया। किसका, ए का बारे में बात कर रहे हैं। फिर समय कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा 2 से 1 हो जाएगा। समय का डिफरेंस कितना, 1। और सवाल में जिसका अधिक और कम है तो जोड़ना पड़ेगा। 2 पूर्णांक 2/3 है, तो 3 दूनी 6, तो 8 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर और एक दिया हुआ, ये अधिक एक कम दिया हुआ है, 1 पूर्णांक 1/3 है, तो 3 × 3 और 1 4/3 होगा। एलसीएम दोनों का सेम होगा, 8 4 कितना हो जाएगा, 12/3 हो जाएगा। इसको जोड़ दिए तो 12/3 होगा, क्योंकि नीचे दोनों में 3 है, तो एलसीएम सेम होगा, तो 8 और 4 कितना हो गया, 12, 3 चौके 12। तो मतलब 4 घंटा का गैप है दोस्त। इससे कितना गुना है, 4 गुना। इससे भी कितना गुना होगा, 4 गुना होगा, तो 4 का कितना आ जाएगा, 4 घंटा। लेकिन ये जो एक समय तय कर रहा है 4 घंटा में, कब, जब डबल हुआ है चाल तब। पहले 8 घंटा में तय करता था, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा।
तो बी, अब यहाँ पर किसकी चाल पूछा है? ए का ही चाल पूछा है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी का चाल पूछता ना तो इसको बढ़ाना पड़ता, कितना बढ़ाना पड़ता? 1/1/3 बढ़ाना पड़ता, जिससे पहले वाला, इससे पीछे वाला सवाल में हम लोग बात किए। अभी नहीं करना। ए का चाल पूछा है तो ए का चाल निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं, ए का चाल निकालने के लिए ए का समय हमको मालूम हो गया है। लेकिन कब का समय पूछा है दोस्त? कब का चाल पूछा है? ये समय को तो नहीं पूछा होगा, ये समय पूछा है। 4 4 दूनी 8 घंटा, क्योंकि ये नॉर्मल चाल को ही पूछेगा सवाल में। किस चाल को पूछा है? नॉर्मल चाल को, ठीक है ना। तो इसका नॉर्मल चाल क्या होगा? नॉर्मल चाल, तो नॉर्मल चाल के लिए नॉर्मल समय को लेना पड़ेगा। तो चाल बराबर दूरी बटे कितना है? 416 बटे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 416 बटे कितना हो जाएगा? 8। अगर हम इसको कट करते हैं तो कितना आ जाएगा? 8 × 5 = 40, 8 दूनी 16, तो 52 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको, इस समय को क्यों नहीं लिए बताइए? क्योंकि ये तो कब समय है? जब दो इसका चाल डबल हो गया था तब का ये समय है। सवाल में क्या पूछा? ए का चाल पूछा है तो नॉर्मल चाल का समय को ही पूछेगा, नॉर्मल चाल को ही पूछेगा, तो नॉर्मल समय को हमको लेना पड़ेगा, ठीक है। इसको नहीं लेना, इसको लेते तो गलत हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट सवालों का कलेक्शन मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। ओके, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। ओके।